हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हिमाचल की मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक्स जिसमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। और जो ये बुक्स होती है आपको पता ही होगा कि इसको याद करने में बड़ा ही टफ होता है। आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी बुक्स का कौन सा ऑथर है। तो आज हम इसको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि विद ट्रिक्स के साथ कि कौन सी बुक को कैसे याद रखना है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं हिमाचल अतीत, वर्तमान और भविष्य एक झलक, यानी कि इसका ऑथर का नाम है देवराज शर्मा। तो देवराज यानी कि अतीत, वर्तमान और भविष्य, इन तीनों चीजों को देख सकता है। कौन देख सकता है? तो यानी कि देवता लोग, जो देवता होते हैं वही देखते हैं। तो इससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। अब दूसरी पुस्तक का नाम है हिमाचल प्रदेश परिचय। अब हिमाचल प्रदेश का परिचय, अब देखते हैं हिमाचल प्रदेश को हम किसे भी कहते हैं, देवताओं की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। तो इसलिए हिमाचल प्रदेश परिचय को आप देवता से ही रिलेट करेंगे, यानी कि देवराज शर्मा इसका लेखक बनेगा। फिर आता है हिमालयन पोलेंड्री। हिमालयन पोलेंड्री, पोलेंड्री यानी कि इसका लेखक है D.N. मजूमदार। यानी कि अब देखो आप पोलेंड्री, पोलेंड्री मतलब आप एक पोल्ट्री फार्म देखे या आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से इसको रिलेट कर सकते हैं, खेती बाड़ी से इसको देख सकते हैं। यानी कि खेती बाड़ी करने के लिए मजदूरों की जरूरत पड़ती है, यानी कि आप इसको इससे रिलेट कर सकते हैं। मजदूर यानी कि पोलेंट्री यानी कि मजूमदार, इससे आपको इसको रिलेट कर सकते हैं। अब देखते हैं 4 किन्नर देश। किन्नर देश में आपको राहुल, राहुल सांस्कृत्यायन यानी कि राहुल किन्नर, किन्नर इसको आपने इसी से याद करना है। किन्नर देश में एक राहुल नाम का लड़का है। तो अब देखते हैं पांचवा हिमालय परिचय। हिमालय परिचय भी, अब हिमालय परिचय ये भी राहुल सांस्कृत्यायन, इसको आपने इससे रिलेट करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट है हमारे पास 6 पे किन्नर लोक साहित्य। किन्नर लोक साहित्य बंसी राम शर्मा। अब किन्नर लोक यानी कि लोगों का साहित्य, साहित्य मतलब एक तरह से डांस, या इससे आप रिलेट कर सकते हैं डांस से। और डांस में क्या होता है? बंसी, बंसी जब आप बंसी बजाओगे तभी आप लोकगीत गाओगे, लोकगीत या लोक साहित्य। तो इससे आपको इसको रिलेट करना है बंसी राम शर्मा यानी कि किन्नर लोक साहित्य। तो यहाँ पर अब देखते हैं नेक्स्ट हिमालयन बॉर्डरलैंड। अब बॉर्डर पे 2 बंदे, यानी कि हिमालय का जो बॉर्डर है, आप अक्साई चीन की बात करें जो कि तिब्बत है, तो उसमें राम और राहुल इसको आप आर्मी से रिलेट कर सकते हैं। बॉर्डर पे राम और राहुल 2 लड़के हैं जो कि हिमालय की रक्षा कर रहे हैं। आप इसको इससे रिलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हिमालयाज अबॉट ऑफ लाइट। हिमालयाज अबॉट ऑफ लाइट, तो इसका नाम है, इसका जो ऑथर है निकोलस रोरिक। निकोलस रोरिक, इसको आपने ये हवा जो है इसको आपने इसी से ही याद रखना है। यानी कि हिमालय अबॉट ऑफ लाइट, लाइट निकोलस रोरिक, ये यानी कि लाइट की, जैसे आपने देखा होगा लाइट की खोज एक फॉरेनर थे जिन्होंने की थी, तो आप इसको उसी से रिलेट करोगे कि निकोलस रोरिक, रोरिक मतलब रसिया से ये बिलोंग करते थे। तो आपने इसको इससे रिलेट करना है। अब देखते हैं 9th हमारा हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट। हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट यानी कि इसका लेखक है J. हचिसन एवं वोगल। अब पंजाब हिल, अब आपने देखा होगा कि हिस्ट्री यानी कि हिंदी का इसमें यूज नहीं किया गया। हिस्ट्री हो, इंग्लिश का वर्ड है ऑफ भी इंग्लिश का, पंजाब हिल स्टेट यानी कि ये किसने कहा है? मतलब एक फॉरेनर बंदे हैं कि कौन? अंग्रेज। तो अंग्रेज जैसे J. हचिसन एवं वोगल ये हमारे फॉरेनर नाम है। तो इसी से आपको इसको रिलेट करना है। हिस्ट्री ऑफ मंडी, हिस्ट्री ऑफ मंडी। अब मंडी के आपने विक्रम बत्रा नाम की एक मूवी देखी होगी, तो वो कांगड़ा से रिलेट है, ठीक है ना। वो आर्मी के वो थे जो वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो उसी से आपको मंडी जो कांगड़ा के साथ लगती है मंडी, तो हिस्ट्री ऑफ मंडी, मंडी की हिस्ट्री यानी कि विक्रम कायस्थ, उसी नाम से आपको इससे रिलेट रखना है। फिर आता है 11 हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट। हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट, अब मंडी स्टेट में अब आपने देखा मनमोहन सिंह हमारे प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, तो आपको उसी से रिलेट करना है कि वो एक बार मंडी आए, तो इसी से आपको इससे देखना है। अब देखते हैं 12 हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति।
हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति। ये अक्सर एग्जामों में बहुत बार पूछा गया है कि इसके ऑथर का नाम क्या है। तो आपने इसमें APF हारकोट, APF हारकोट, इसको आप इससे रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि कुल्लू एंड लाहौल स्पीति में कोई जैसे जाता है तो वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जैसे कि वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम होता है, मतलब वहाँ पे ट्रैकिंग मतलब चढ़ने का बहुत होता है, और भी बहुत सारी दिक्कतें होती है। तो यानी कि कुल्लू एंड लाहौल स्पीति में मैंने हार मान ली है, हार मान ली यानी कि हार मान ली है। तो आपको इससे रिलेट करना है। अब देखते हैं 13, कांगड़ा पेंटिंग ट्रेवल्स इन द वेस्टर्न हिमालयाज। अब वेस्टर्न हिमालय, अब कांगड़ा पेंटिंग, अब कांगड़ा में आपने याद रखना है ट्रेवल इन द वेस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न हिमालय में MS रंधावा, इसको आपने इससे रिलेट करना है। अब देखते हैं हिमालयन आर्ट। अब देख इसका जो लेखक है वो है JC फ्रैंक। अब देखो आप आर्ट यानी कि हिमालयन का जो आर्ट है, आर्ट आप देखिए आर्टी, जैसे आप कोई ड्राइंग या आर्ट से रिलेटेड है तो उसको बनाने के लिए आपको फ्रैंक होना पड़ेगा, यानी कि एक दूसरे के साथ मिलना जुलना पड़ेगा, फ्रेंडशिप बिहेवियर, तभी आप उस चीज को रिलेट करो। तो आपने हिमालयन आर्ट को फ्रैंक से यानी कि फ्रेंडली सर्कल रखना पड़ेगा, तो फ्रैंक से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। फिर आता है ST ऑफ हिमाचल प्रदेश, ST ऑफ हिमाचल प्रदेश। जब भी आपने इसका ST देखना है तो इसका उलट कर देना, TS नेगी, तो इसका जो ऑथर बनेगा वो बनेगा TS नेगी। तो आपने इसको इसी से रिलेट करना है। अब देखते हैं हिमाचल प्रदेश इतिहास, संस्कृति एवं अर्थव्यवस्था। अब देखते हैं, अब आपको पता ही है कि जो गोवर्धन पर्वत के बारे में सुना ही होगा, जो भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पे उठाया था। तो आपने उसको उसी से रिलेट करना है, क्योंकि जो गोवर्धन पर्वत है उसमें क्या है, उसमें इतिहास, सांस्कृतिक और अर्थव्यवस्था से रिलेट इसको करना है गोवर्धन पर्वत को। ठीक है, अब देखते हैं बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इन हिमाचल प्रदेश। अब मोनेस्ट्री में आपने देखा होगा बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, उनका जो एक शंखनाद होता है, यानी कि वो एक मतलब क्या बोलते हैं उसको बजाने का होता है, क्या होता है, ओसी हांडा मतलब जो कि एक बेल टाइप होती है, उसी को आपने इससे रिलेट रखना है। फिर आता है पहाड़ी चित्रकला आपने किशोरी लाल वैद्य। अब देखो पहाड़ी चित्रकला यानी कि चित्रकला, कला का देखना है किशोरी लाल एंड के देखना है किशोरी लाल वैद, इससे आपको इससे रिलेट करना है। फिर आता है हिमाचल प्रदेश इट्स शेप एंड स्टेट। अब देखो आपने जो हमारा सबसे पहला हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री रहे थे वो रहे थे YS परमार, तो उसी ने ही हिमाचल प्रदेश की शेप और स्टेट दोनों को एक नया रूप प्रदान किया था। तो इससे आपको इससे रिलेट करना है YS परमार को। तारीख ए रियासते सिरमौर। अब तारीख ए रियासते सिरमौर में क्या आपने देखना है कि सिरमौर में जैसे एक राणा टाइप के राजा महाराजा रहते थे, तो उन्हीं के नाम से देखना सिरमौर, मोर मतलब रंजोर सिंह, तो ये आपने इसको इससे रिलेट रखना है। फिर धरती है बलिदान की, ये आपने शांता कुमार से रिलेट करना है। पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, ये भी शांता कुमार से आपने रिलेट करना है। हिमालय पर लाल छाया, ये भी आपने शांता कुमार से ही रिलेट करना है। कंट्री लाइफ, अब कंट्री लाइफ नोहरा रिचर्ड, ये इसको आपने इसी से रिलेट करना है। आज जब आप 2-3 बार इनको रिवाइज करोगे, देखोगे, अगर आप डेली भी देखते हो इसी को, याद नहीं सिर्फ देखना है, तब भी आपको ये चीजें आपके दिमाग में छप जाएगी। और जैसे ही आप वहाँ पे एग्जाम में बैठेंगे तो मल्टीपल क्वेश्चन जैसे आपको आएगा इसी से रिलेटेड, तो आप उसको करेक्ट आंसर पर क्लिक कर जाएंगे। तो आप देखते हैं नेक्स्ट, कंट्री लाइफ के बाद बिलासपुर की कहानी। अब बिलासपुर की कहानी आप देखो कि बिलासपुर की कहानी के लिए हमें कहानी बनाने के लिए अक्षर यानी कि वर्ड का यूज करना पड़ता है, तो आप इसी को इससे रिलेट कर सकते हैं। बिलासपुर की कहानी यानी कि वर्ड से लिखी जाती है, तो अक्षर सिंह के द्वारा लिखी जाती है, ये ऑथर है। फिर आता है कुलुत देश की कहानी। अब कुलुत का यानी कि डबल
ल है तो आपने लाल चंद पार्थी पार्थी यानी कि पार्थी, या आपने इसको इससे रिलेट करना है पार्थी से, लालचंद पार्थी। अब प्राचीन हिमालय, अब प्राचीन हिमालय में जो LP पांडे, अब पांडव प्राचीन हिमालय में आपने देखना था सबसे पहले जो कौरव यानी कि पांडव थे वो हिमालय आए थे जब उनका वनवास था, तो आपने उसी को रिलेट करना है कि प्राचीन हिमालय में पांडव लोग यहाँ पे आए थे। अब देखते हैं मुक्तसर तारिक ए रियासत चंबा। अब तारिक ए रियासत चंबा, अब देखें मुक्त, मुक्त मतलब मुक्त कब होते हैं, जब हमारे पास कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है मतलब गरीब खान, गरीब खान से इसको रिलेट करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट, बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब देखते हैं अगर आपके पास पास्ट का भी पता हो, प्रेजेंट का भी पता हो और फ्यूचर का भी पता हो, तब तो आपके आनंद ही आनंद है, मतलब कि मौज ही मौज है कि आपको सभी चीज़ों का पता है, कौन सी चीज़ कहाँ पे है और क्या करना है, तो आपको कोई टेंशन की मतलब टेंशन की तो बात है ही नहीं, तो इसलिए आपको इससे रिलेट करना है, आनंद चंद से ही इसको रिलेट करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट, हिमालयन सर्किट, हिमालयन सर्किट का होता है GD खोसला। अब सर्किट, सर्किट कहाँ पे, सर्किट आप दिमाग से रिलेट कर सकते हैं, दिमाग में खोसला यानी कि खोखला है, यानी कि दिमाग का खोखला है, यानी कि उसका सर्किट हिला हुआ है, तो आपको इससे रिलेट करना है। कामनिया, कामनिया किन्नौर। अब क यानी कि क है, डबल के है का यूज किया, तो आपने के यानी कि इसमें भी के का यूज करना है, तो RK कौशल, इसको आपने इससे देख लेना। लाइफ ऑफ राजा शमशेर प्रकाश ऑफ सिरमौर। अब देखो, अब आप देखो लाइफ ऑफ राजा शमशेर, शमशेर मतलब एक शेर की तरह है, शेर की तरह है, प्रकाश ऑफ सिरमौर, सिरमौर यानी कि शेर की तरह है, तो आपने शेर में होता है बल, बल होता है, तो आपने इसको रिलेट करना है बल गोविंद से। फिर ट्रेवल इन द हिमाचल प्रोविंस ऑफ हिंदुस्तान। अब जैसे मूरक्राफ्ट यानी कि मूरक्राफ्ट, अब ट्रेवल इन द हिमाचल प्रोविंस ऑफ हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का जो प्रोविंस है हिमाचल, उसमें आप ट्रेवल करना चाहते हो। अब ट्रेवल का अगर आप गाड़ी में जाओगे तब आपको काफी टाइम लगेगा और दिक्कत भी होगी, कहीं कहीं आप पहुंच भी नहीं पाओगे, तो इससे क्या है, अब आपने क्राफ्ट यानी कि एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट मतलब कि विमान का यूज कर सकते हो आप, एयर मतलब जो भी है जहाज का यूज कर सकते हो, तो उससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तो आप आगे हैं द वंडरलैंड हिमाचल, हिमाचल प्रदेश। ये तो आपने बहुत बड़ा नाम मतलब बहुत बार सुना होगा, ये बुक आई होप आपके पास भी पढ़ी होगी, क्योंकि मैक्सिमम जो एग्जाम होते हैं वो इसी बुक्स में से हिमाचल के बारे में पूछा जाता है, और इसी बुक्स में से HAS जो भी क्लास 1 to 4 तक की जितने भी एग्जाम होते हैं वो इसी बुक्स में से हिमाचल के GK पूछी जाती है। तो इसका होता है जगमोहन बलोखरा, तो इससे आपको रिलेट करना है। फिर आता है वैदिक आर्य और हिमाचल, वैदिक आर्य और हिमाचल। अब आर्य और हिमाचल MR ठाकुर, वैदिक आर्य और हिमाचल में आपने देखना है MR ठाकुर को ही। अब देखें हिमालय पुत्र किन्नौर की लोक गाथाएं। अब लोक गाथाएं, अब जैसे हमारा हिमालय का पुत्र किन्नौर की लोक गाथाएं, अब किसी ने किन्नौर की लोक गाथाएं गानी हो, गाथाएं गानी हो, तो शराब नेगी, तो किन्नौर में आपको पता है मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो नेगी ही सुने जाते हैं, कि मैक्सिमम वहाँ पे जो लोग होते हैं नेगी ही होते हैं, तो आपने उसको नेगी से, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो इसलिए जो वहाँ के लोग होते हैं मैक्सिमम शराब का सेवन करते हैं, मदिरा पान करते हैं, तो इसलिए इसको आपने इससे रिलेट करना है। नेक्स्ट है पीड़ पहाड़ारी, पीड़ पहाड़ारी। जब आपको दर्द होता है तो आप एक सोचते हो कि कहीं से भी कुछ भी मिल जाए, या आपको कोई भी फेस हो मतलब मेंटली डिस्टर्ब हो, तब आप सोचते हैं कोई किरण यानी कि देवताओं की कोई किरण हम पे बरसे, या कुछ एक रास्ता ऐसा दिखे जिससे हमें एक अच्छे उसकी तरफ मूव हो जाए, तो इससे आपको रिलेट करना है। पीड़ पहाड़ारी, उसको कम करने के लिए देवताओं की जो एक दरवाजा होता है कि भगवान हमें कोई दरवाजा दिखाइए सच्चाई का, जिससे हमें कोई चीज मतलब श्योर हो जाए। तो नेक्स्ट है चंबा पेंटिंग्स। अब चंबा पेंटिंग्स, पेंटिंग्स VC ओहरी। अब VC ओहरी, ओहरी आपने इसको इससे रिलेट करना है। अब त्रिगत, त्रिगत, त्रिगत विनोद हिमाचली, विनोद
विनोद हिमाचली, आपने इसको भी यहीं से देखना। हिमाचल के मंदिर, हिमाचल के मंदिर, अब यहाँ से देखो हिमाचल के मंदिर, अब किशोरी, किशोरी लाल वैद, अब लाल वैद, वैद इसको आपने इससे देखना। मृग तृष्णा, अब मृग की तृष्णा लाजो, ये हमारे दो ज्यादा पूछे जाते हैं कि मृग तृष्णा का जो लेखक है या लाजो का लेखक है ये कौन है, तो आपने शांता कुमार को ही टिक करना है। कांगड़ा बंदोबस्त रिपोर्ट, कांगड़ा बंदोबस्त रिपोर्ट, तो इसका जो है जी.सी. वार्नर्स, जी.सी. वार्नर्स, इसने, इससे आपको इससे रिलेट करना। शिमला अतीत और वर्तमान, अब अतीत और वर्तमान को जिसने मतलब जान लिया है अतीत और वर्तमान, इजे बक, बक मतलब कि बोलचाल, बकना मतलब कि बोलना, तो शिमला यानी कि अतीत और वर्तमान में के लिए बोलना यानी कि अपना हक बताना, अपना हक रखना, अपना पॉइंट रखना, इससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।